हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, जैसा कि मैं कल कनाडा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार मार्गारेट एटवुड की सुप्रसिद्ध कहानी हैप्पी एंडिंग का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आज उसका सेकंड पार्ट। मित्रों, अधेड़ उम्र के जॉन को मैगी से प्यार हो जाता है। मैगी केवल 22 बरस की है। मैगी को जॉन से सहानुभूति होती है क्योंकि वो अपने बालों के झड़ने से चिंतित रहता है। हालांकि मैगी उससे प्यार नहीं करती, फिर भी वह जॉन के साथ अपनी रातें बिताती है। वह अपने दफ्तर में जॉन से मिली थी। मैगी जेम्स नाम के व्यक्ति से प्रेम करती है। जेम्स की उम्र भी 22 साल की है, लेकिन वह अभी गृहस्थी के बंधन में बंधकर बसना नहीं चाहता। इसके विपरीत जॉन बहुत पहले ही बस चुका था। यही बात उसे सताती रहती है। जॉन के पास एक अस्थायी और प्रतिष्ठित नौकरी है और वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन मैगी उससे प्रभावित नहीं है और जेम्स से प्रभावित है, जिसके पास एक मोटरसाइकिल है और संगीत के कैसेट का शानदार संग्रह है। लेकिन जेम्स अक्सर अपने मोटरसाइकिल पर शहर से बाहर घूमने निकल जाता है क्योंकि वो बंधनों से आज़ाद है। लड़कियों के लिए आज़ादी का वही मतलब नहीं होता। इसलिए मैरी बृहस्पतिवार की शामें जॉन के साथ बिताती है। जॉन को केवल बृहस्पतिवार की शाम को ही फुर्सत मिलती है। जॉन मेज नाम की महिला से विवाहित है और उनके 2 बच्चे हैं। उनके पास एक मोहक मकान है जिसे उन्होंने मकानों की कीमत बढ़ जाने से ठीक पहले खरीदा था। उनके कई शौक हैं जो उन्हें तब प्रेरक और चुनौतीपूर्ण लगते हैं जब उनके पास समय होता है। जॉन अक्सर मैरी को बताता है वो जॉन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि किसी रिश्ते के प्रति वचनबद्धता आखिरी वचनबद्धता है। वो इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देता है और मैरी को वो उबाऊ लगता है। लेकिन ज़्यादा उम्र के पुरुष अपने अनुभव की वजह से आपको अधिक संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर मैरी का समय अच्छा ही बीतता है। एक दिन जेम्स अपनी मोटरसाइकिल पर फर्राटे से आता है। उसके पास कैलिफोर्निया में बनी जल्दी चढ़ जाने वाली देसी दारू होती है। वह दारू जेम्स और मैरी को इतनी चढ़ जाती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। नशे की हालत में दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। सब कुछ तरल सा पनीला सा लगने लगता है, लेकिन तभी जॉन वहां आ पहुंचता है, जिसके पास हमेशा मैगी के मकान की एक चाबी होती है। वह उन दोनों को आपस में लिपट कर भूत बने हुए देख लेता है। हालांकि वह उसे जलने की स्थिति में मुश्किल से ही है क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है। मैज उसकी पत्नी है, किंतु इसके बावजूद उन दोनों को उस अंतरंग स्थिति में देखकर वह अवसाद में डूब जाता है। अब वो अधेड़ है और 2 साल बीतते बीतते वो किसी अंडे जैसे गंजा हो जाएगा। तो ये सब नहीं सह पाता, यह कहकर वो एक छोटी बंदूक खरीदता है। उसे निशाने लगाने के अभ्यास के लिए इसकी आवश्यकता है। यह कथानक का कमजोर हिस्सा है, लेकिन इससे हम बाद में निपट सकते हैं। फिर जॉन जेम्स और मैरी को मार डालता है और इसके बाद अपनी जान भी ले लेता है। मातम की उपयुक्त अवधि के बाद मैज फ्रेड नाम के एक हमदर्द और समझदार आदमी से शादी कर लेती है। इसके बाद सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कॉम में दिखाया गया है, केवल पात्रों के नाम बदल जाते हैं। फ्रेड और मैज के पास कोई समस्या नहीं आती। वे बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं और अपनी छोटी मोटी मुश्किलें आ भी जाती है तो वे उसे आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन उनका मोहक मकान समुद्र तट के किनारे है और एक दिन एक विशालकाय ज्वारीय लहर उस मकान तक पहुंच जाती है। उस इलाके के मकानों की कीमत गिर जाती है। बाकी की कथा इस बारे में है कि यह दैत्याकार लहर किस वजह से आई और वे लोग उससे कैसे बच पाए। वे लोग तो इससे बच जाते हैं, लेकिन हजारों लोग डूब जाते हैं। फ्रेड और मैज नेक हैं और खुशकिस्मत भी। अंत में ऊंची जगह पर पहुंचकर वे एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो जाते हैं, भींगे और सिहरते हुए, किंतु आभारी भी।
इसके बाद सब कुछ कॉज ऐसा ही होता है। ड जी हाँ, किंतु फ्रेड को हृदय रोग होता है। बाकी की कथा इस बारे में है कि वे दोनों तब तक कितने दयालु और समझदार होते हैं जब तक फ्रेड की मृत्यु नहीं हो जाती। इसके बाद क के अंत तक मैज खुद को धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित कर देती है। यदि आप चाहें तो आप इसे मैज, कैंसर, कसूरवार और परेशान आदि कह सकते हैं। च यदि आपको यह सब ज़्यादा ही मध्यम वर्गीय लगता है तो आप जान को एक क्रांतिकारी और मैरी को एक जवाबी मुखबिर बना दें और देखें कि ऐसा करके आप कितनी दूर जा पाएंगे। याद रखिए, यह कनाडा है। इस सब के बावजूद आपकी प्रगति कब पर ही जाकर होगी। हालांकि इसके बीच में आपको शायद वासनामय संबंधों की एक कामुक गुलगप्पारे वाले विस्तृत कथा मिल जाए जो हमारे समय का एक तरह का इतिहास होगी। आपको इस तथ्य का सामना करना ही होगा कि अंत को आप किसी भी तरह से तराश कर देखें, वे एक जैसे होते हैं। किसी अन्य प्रकार के अंत को देखकर छलावे में नहीं आवें, वे सभी झूठे होते हैं या तो वे जानबूझकर झूठे बनाए गए होते हैं जिनका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य धोखा देना होता है, या यदि वे अति विशिष्ट, अति भावुकता से प्रेरित नहीं होते तो महज अत्यधिक आशावादिता से अभिप्रेरित होते हैं। एकमात्र प्रामाणिक अंत वह है जो यहाँ दिया जा रहा है। जॉन और मैरी मर जाते हैं, जॉन और मैरी मर जाते हैं, जॉन और मैरी मर जाते हैं। अंत तो ऐसा ही होता है। शुरुआत हमेशा ज़्यादा मज़ा देती है, लेकिन सच्चे पार के बीच के हिस्से के कदरदान जाने जाते हैं, क्योंकि इस हिस्से के बारे में कुछ भी कह पाना बेहद कठिन है। कथानक के बारे में जो भी बातें कही जा सकती है वे यही हैं। हालांकि ये सब भी महज एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की आवृत्ति है। क्या है एक और क्या, तथा फिर एक और क्या। अब कैसे और क्यों का प्रयोग करके देखिए। मित्रों, कैसे लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे, ताकि इसी तरह की मज़ेदार कहानी मैं आगे भी आपको पेश कर सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देखें, समय दिया इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें।